रक्तदंतिका देव्यै नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, जब कोई अज्ञानी व्यक्ति बार बार पराजय का मुंह देख लेता है तो वह जीतने के लिए छल कपट का प्रयोग करने लगता है। इंद्रजीत अपने पूरे सैन्य दल के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। सारी सेना उसकी जय जयकार करती है। मेघनाथ युद्ध भूमि में जाकर हाहाकार मचा देता है और सारी सेना के ऊपर अपना कहर बरसाने लगता है। तब विभीषण जी श्री राम प्रभु से कहते हैं, प्रभु सावधान, मेघनाथ अब पूरी शक्ति के साथ आया है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं उसका सामना करता हूँ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, जाओ बजरंगबली। तब हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु के आज्ञा से युद्ध भूमि में जाते हैं। तब मेघनाथ कहता है, मुझे तुम जैसे मरकटों से युद्ध नहीं करना है। कहाँ है राम और लक्ष्मण? यदि उनके सर्पदंत के विष समाप्त हो गए हों तो वह मुझसे युद्ध करने आए, नहीं तो वह मेरी शरण में आकर मुझसे क्षमा मांग ले और अयोध्या वापस लौट जाए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, यह मेघनाथ गरज गरज कर युद्ध के लिए ललकार रहा है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण मेघ का काम तो होता ही गरजना है, किंतु भाई तुम धैर्य पूर्वक युद्ध करना। तब विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आप लक्ष्मण जी को युद्ध में अकेला मत भेजिए। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। श्री राम प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण यह मायावी राक्षस है, कोई भी माया कर सकता है, हमें विभीषण जी की बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे साथ नल, नील, राजकुमार अंगद और महाराज सुग्रीव जाएंगे। तब श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर सभी युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जी मेघनाथ से कहते हैं, मेघनाथ लक्ष्मण आ गया है और हम तुम जैसे निशाचरों को समाप्त किए बिना अयोध्या कैसे लौट सकते हैं। तब मेघनाथ कहता है, आ गए तुम, अपने भैया राम को साथ लेकर नहीं आए। तब मेघनाथ अपने बाणों का संधान करके लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ने लगता है। मेघनाथ बाणों पर बाण चलाता जाता है, लक्ष्मण उनके उत्तर देता जाता है। एक और रावण का तेज, एक और श्री राम का विश्वास लड़े, यह महासमर और बढ़ता जाता है। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है। मेघनाथ कभी अदृश्य हो जाता है, कभी प्रत्यक्ष सामने आ जाता है, फिर वह मेघों में जाकर छुप जाता है। तब लक्ष्मण जी श्री राम प्रभु से जाकर कहते हैं, भैया मेघनाथ ने मायावी युद्ध आरंभ कर दिया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके उस राक्षस राज की जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूँ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र इस ब्रह्मांड की विलक्षण शक्ति है जिसे किसी भी नादान या पागल व्यक्ति पर संधान नहीं किया जाता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान करना उचित रहेगा। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, नहीं लक्ष्मण नहीं। तब लक्ष्मण जी जो आज्ञा भैया कहकर युद्ध भूमि में चले जाते हैं। तब मेघनाथ वापस प्रकट हो जाता है और वह सभी शक्तियों का प्रयोग करते करते थक जाता है। तब वह विशेष शक्ति का प्रयोग करता है और लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ देता है।
सभी उस शक्ति का सामना करने का प्रयास करते हैं, किंतु कोई रोक नहीं पाता है और वह शक्ति सीधी आकर लक्ष्मण जी के हृदय में लग जाती है। लक्ष्मण जी धराशायी हो जाते हैं। तब मेघनाथ कहता है, चलो इसे उठाकर मेरे रथ में डाल दो, मैं महाराज रावण को इसे उपहार स्वरूप भेंट करूंगा। तब सारी सेना लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करती है, किंतु कोई उन्हें नहीं उठा पाता है। तब मेघनाथ स्वयं रथ से उतर कर आता है और लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है, किंतु वह भी नहीं उठा पाता है। तभी वहाँ पर हनुमान जी महाराज आते हैं और कहते हैं, मेघनाथ, यह स्वयं पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, यह शेष है, यह तुमसे नहीं उठेंगे। हनुमान जी महाराज मेघनाथ को एक मुष्टिक प्रहार करके हटा देते हैं और लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठाकर शिविर की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, जिसकी रक्षा हनुमान करे उसका कोई बाल भी बाका ना करे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।